बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद में जारी बारिशों के हवाले से। शहर कायद में बादल बरसना शुरू हो गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। 9 जनवरी से शहरी में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। हर सू हरियाली, निखरे निखरे पत्ते, खुशी से झूमते फूल और कलियां। शहर कायद में एक बार फिर बादल बरसना शुरू हो गए। शहर को जहां सुरमई बादलों ने ढांप लिया है, वहीं ठंडी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम और रात तक बारिश का सिलसिला एक बार फिर तेज होगा, जो कल तक जारी रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि शहर में बारिश बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का सिलसिला कल तक मौजूद रहेगा, जबकि 9 जनवरी से सर्दी में इजाफा भी हो सकता है। शाम से इम्कान है फिर शाम और या फिर रात में कि मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिश हो जाए और ये सिलसिला कल सुबह तक है। 8 से आगे फिर सर्दी बढ़ने का इम्कान है। सरदार सरफराज का कहना है कि सर्दी में इजाफे के साथ ही शहर का पारा सिंगल डिजिट में दाखिल हो जाएगा। इस दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। क्लिफ्टन, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड और दीगर इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मज़ीद जानने के लिए बात करेंगे। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद है। जी आदिया, बारिश किन किन इलाकों में हो रही है? बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बता रहे हैं। बारिशों का नया सिलसिला जारी है। नया स्पेल जो है वो शहर कायद में दाखिल हो गया है। वक्फे से शहर में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज़ बारिश हो रही है तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद है। जी आदिया, बताइएगा किन किन इलाकों में बारिश हो रही है? आज बिल्कुल जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेश गोई की थी कि शहर कायद में आज एक दिन के वक्फे के बाद से बादल जो हैं वो बरसना शुरू होंगे, तो आज मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। और जो इत्तलात मौसूल हुई, जिन इलाकों में बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई, उनमें सदर, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, इसके अलावा सीवीयू साहिल के जो इलाके हैं उस तरफ जो है वो बारिश बरसी। हल्की बूंदाबांदी जो है वो हुई और महकमा मौसमियात का बताना है कि यही सिलसिला जो है वो शाम में तेज हो जाएगा। तेज बारिश होगी और वो सिलसिला जो है वो वक्फे के साथ जारी रहेगा। कभी ये बारिश जो है वो हल्की हो जाएगी, कभी तेज हो जाएगी और फिर ये सिलसिला कल सुबह तक जारी रहेगा। इस वक्त जो है वो शहर का मौसम खासा खुशगवार हो चुका है। मैं सीवी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ देर कबल हल्की बारिश हुई थी, ताहम अब बारिश का सिलसिला जो है वो थम चुका है और कभी सूरज जो है वो जोबन पर आ जाता है, आंखें दिखाने लगता है और पानी के ऊपर जब सूरज की शुआएं आती हैं तो और खूबसूरत मंजर होता है और ये मंजर इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। कराची वाले जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं बड़ी तादाद में। ऐसे लोग भी थे जिनसे हमारी बात हुई, वो ये बता रहे हैं कि वो ऑफिस से बंक करके इस मौसम को जो है वो एंजॉय करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो सिर्फ साहिल का मंजर नहीं है, अगर दीगर इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी हमें यही मनाजर देखने को मिल रहे हैं। लोग आ रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और ये कहते हैं कि सर्दी का ही मौसम है। कराची में शाज़ो नादिर ही ऐसा मौसम आता है और इसको एंजॉय न करें तो ऐसा है कि जैसे मौका ही ज़ाया हो जाएगा। ताहम अभी जो है वो कुछ इलाकों में जो बूंदाबांदी का सिलसिला था वो थमा हुआ है और सीवी पर भी कुछ यही मंजर है कि जो हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो हल्की फुहार पड़ी थी, इस वक्त थमी हुई है और रात में, शाम में जैसे ही शाम होगी तो महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी आदिया, आप तो एंजॉय कर रही हैं, हम तो स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है, बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? महकमा मौसमियात का ये बताना है कि ये जो मगरिबी हवाओं का सिस्टम है ये कराची में इस वक्त मौजूद है। 4 जनवरी को ये कराची में दाखिल हुआ था, सिंध में दाखिल हुआ था और वही जो है वो बारिश बरसाने की वजह बन रहा है। 4 और 5 जनवरी को शदीद रात में जो है वो बारिश हुई थी, ताहम कल ये सिलसिला थमा और अब ये बताया जा रहा है कि ये सिलसिला कल तक रहेगा। मगरिबी हवाओं का सिलसिला कल तक यहाँ पर मौजूद रहेगा, यही बारिश बरसाने की वजह भी बनेगा और कल तक जो है वो बारिश बरसेगी। ताहम इस बारिश के बाद
जो सर्दी आएगी वो खासी शदीद होगी। इस वक्त भी हम महसूस कर रहे हैं कि जैसे गुज़िश्ता रोज़ इस वक्त का टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अभी जो है वो टेम्परेचर 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है और खासा इंजॉयफुल मौसम है और ये जो ठंडक है ये खासी भली महसूस हो रही है। जी ठीक है आदिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 जनवरी तक शहर में बारिश होगी, जबकि बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। बारिश के बावजूद सिंध असम्बली पर जमात इस्लामी के धरने में भी बारिश से बचने के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल सदीकी से। जी दानियाल, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। आज सुबह से ही सुरमई बादलों ने आसमान पर डेरे जमाए रखे थे। इस वक्त भी शहर के अंदर जो है वो हल्की और कहीं कुछ इलाकों के अंदर तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी कराची के तहत दिए जाने वाले इस धरने के अंदर सिंध असम्बली के सामने, कि जिसका आज 7वां रोज़ है। इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। मौसमियात ने 7 जनवरी तक शहर के अंदर तेज़ बारिश की पेशनगोई भी जो है वो कही रखी है, जिसकी सबब जो है यहाँ पर इस वक्त बारिश का सिलसिला है। ताहम जो जमात इस्लामी के मुंतज़मीन हैं उन्होंने धरने के शुरका को तेज़ बारिश और सख्त मौसम से बचाने के लिए जो है भरपूर इंतजाम यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। जो टेंट है उसके ऊपर इन्होंने पैराशूट कवर जो है ला रखा है, ताकि जो बारिश है वो जो धरने के शुरका हैं उनको किसी सूरत मुतासिर न कर सके। इस वक्त धरना जारी है। अब से कुछ देर बाद हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची यहाँ से जो है वो धरने के शुरका से और अहम जो मीडिया नुमाइंदे हैं उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहाँ पे वो अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। ताहम जो धरने के जो शुरका हैं वो अब भी यहाँ पर बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। दानियाल सदीकी हमें अपडेट करे थे। एक बार फिर से आदिया नाज की जानिब बढ़ेंगे। आदिया, बताइएगा बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है, तो महकमा मौसमियात की जानिब से कितने दिन मजीद बारिश रहने की पेशगोई कर दी गई है? बिल्कुल, ये बारिश का जो सिलसिला है ये आज शाम में शुरू होगा और कल सुबह तक बताया जा रहा है कि ये जारी रहेगा। उसके बाद शहर से बारिश का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तहम सर्दी की आमद जो है वो शुरू हो जाएगी और इसकी शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो जाएगा और इस दौरान टेम्परेचर जो है वो सिंगल डिजिट में दाखिल हो जाएगा और बताया जा रहा है कि 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत जो है वो जा सकता है। और रात के औकातकार में इन दिनों हम जो दर्जा हरारत देख रहे हैं वो 10 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है, लेकिन ये जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा तो यही टेम्परेचर रात के औकातकार में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। दिन में ये टेम्परेचर 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। तो ऐसे में सर्दी जो है वो खासी शदीद होगी, जिसका जो है वो कराची वाले वैसे ही बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कराची में शाज़ो नादर ही सर्दी जो है वो दस्तक देती है और अगर देती है तो बहुत कम मुद्दत के लिए देती है। और महकमा मौसमियात ने यह बताया है कि जनवरी में कराची वालों को ये सर्दी जो है वो खासी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ताहम 9 जनवरी से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा देखने में आएगा। जी बहुत शुक्रिया आदिया, हमें शहर कायद के मौसम के हवाले से बता रही थी। कराची में वक्फे से बारिश जारी है कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों को बारिश के मौसम में हिदायत जारी कर दी हैं। शहर में बिजली की तरसील मामूल के मुताबिक जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। देखिए, शहर कायद में इस साल की जो है वो दूसरी बारिश का आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बारिश का सिलसिला रुक गया था, लेकिन आज फिर शहर में जो है वो बारिश के सिलसिले का आगाज़ हुआ है। इसी हवाले से के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो ये बताया जा रहा है कि शहरियों को हिदायतनामा जारी किया गया है कि बारिश के जो सिलसिले का आगाज़ हुआ है, ऐसे में शहरी जो है वो खासी एहतियात बरतें हैं, बिलखुसूस बरकी आलात को इस्तेमाल करने से जो है वो गुरेज करें। साथ ही साथ मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले शहरियों को जो है वो ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि जो शहरी मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं वो गलियों में, सड़कों पर खंभों से और ख़ास तौर पे बिजली की तारों से और बिजली के साथ साथ जो टीवी और इंटरनेट के तार हैं उनसे भी जो है वो दूर रहे। और क्योंकि किसी भी जो बारिश के मौसम में जो है वो ऐसा जो तारें हैं वो किसी भी ख़तरे का बाइस बन सकती हैं, तो शहरी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इज्तनाब करें बिजली के खंभों के करीब जाने से। और साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक हुकाम से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस वक्त
बारिश के सिलसिले का जब आगाज़ हुआ है तो शहर में बिजली की जो तरसील का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर बहाल है। साथ ही साथ शहरियों को ये भी बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि शहरी अगर कोई ऐसी शिकायत होती है और किसी भी किस्म के करंट लगने के और कोई भी किस्म की जो भी इलेक्ट्रिक शॉक की जो सूरत हाल होती है तो उसमें के इलेक्ट्रिक के जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें ना सिर्फ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और इसके अलावा जो के इलेक्ट्रिक का वेब पोर्टल है और कॉल सेंटर है वहाँ पर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में 2 रोज़ कबल होने वाली बारिश के बाद सड़कों पर मौजूद गड्ढे आवाम के लिए हादसात का बायस बन रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से सड़कों की हालत बेहतर करने का मुतालबा कर दिया है। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। ये मनाज़िर है कराची के इलाके दहली कॉलोनी के, जहां टूटी सड़क एक दिन की बारिश के बाद पानी से भरे घड़े हादसात का सबब बनने लगे। यहाँ पे हम सामान उतारते हैं या गाड़ी आ जाता है खड़ा करने के लिए तो बहुत परेशानी हो जाती है पानी की वजह से, क्योंकि पानी जमा होता है। बारिश कोई पूछने वाला है नहीं कि आके रोड साफ करे। कई जगह कराची की ऐसी कि जहाँ पे बंदा अभी भी बारिश हो या ना हो लेकिन सफ़र कर ही नहीं सकता। गंदगी और नकासी आप का निज़ाम बेहतर होने के बायस आम शहरियों के साथ साथ ताजिर बरादरी को भी कारोबार में मुश्किलात का सामना है। 2-3 महीने से ये बिल्कुल इसी तरह चल रहा है। अगर ये मतलब अब तो बारिश हो गई है, बारिश से पहले जो है ना यहाँ पे गटरों का पानी आ जाता है और ये रोड देख रहे हैं, रोड जो है ना खुदाई करी है, इसको सही नहीं करा। हमने कंटोनमेंट बोर्ड में इसके बारे में दरख्वास्त भी दी है, लेकिन वो बोलते हैं ये हमारा मसला नहीं है, ये रोड बनाने वालों का है। बारिश के बाद सड़कों पर मौजूद पानी की निकासी के लिए इंतजामिया को मौसर किरदार अदा करना चाहिए ताकि मामूलात ज़िंदगी जल्द से जल्द मामूल पर आ सके। कैमरामैन अजमल खान के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। शहर कायद में छाए बादलों से जहां मौसम खुशगवार है तो वहीं मुख्तलिफ इलाकों और शाहराओं में बारिश के पानी की निकासी न होने के सबब अवाम को मुश्किलात का सामना है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद पर कुदरत मेहरबान, लेकिन इंतजामिया ने दिलकश मौसम में मलियामीट कर दिए आवाम के अरमान। शहर में एक तरफ जहां बादलों ने साहिबान बनाए रखा है, साथ में ठंडी हवाओं और कहीं कहीं फुहार ने मौसम का मजा दोबारा कर दिया है, लेकिन दूसरी जानिब दिलकश मौसम में भी इंतजामी नाअहली ने रंग में भंग डाल दिया है। रही सही कसर ताफुन ने पूरी कर दी है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जमा पानी शहरियों के लिए मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। पानी की निकासी न होने के सबब एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जैम में फंसी नजर आई, जबकि पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात उठानी पड़ी। बहुत परेशानी है, हम रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इतना पानी है, इतना ये कल से खड़ा हुआ है। बारिश भी हो रही है लेकिन इसका कोई तवज्जो किसी का नहीं। जगह ही नहीं है, गाड़ी कोई रुकती नहीं है, हमें इतनी मुश्किल हो रही है गाड़ी में बैठने के लिए। क्या करें, ये पानी का कुछ करना चाहिए ना कुछ मोटर लगाए, यहाँ से निकाले, लोगों की परेशानी तो दूर करें। शहरियों ने हुकूमत और आवाम से मुतालबा किया है कि शहर में सफाई सुथराई और निकासी आप का निज़ाम बेहतर किया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में बारिशों का सिलसिला जारी है। जिला गरबी में रेन इमरजेंसी नाफिज है, मगर यहाँ रहने पे एजेंसी सिर्फ बयानात तक महदूद दिखाई देते हैं। जिला गरबी के हेड ऑफिस और रंगी चावल में वाक़या मरकजी इमारत के बेशतर दफातर पर हड़ताल दिखाई दिए हैं। सरकारी मुलाजमत के औकात कार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हैं, लेकिन अफसरान की आमद 12 बजे से पहले नहीं होती है। इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एमरजेंसी सेंटर कायम करने का ऐलान किया गया था, मगर इमारत के अंदर ना तरीन सेंटर कायम है और ना ही इसका क़याम के बारे में मुलाजमीन को कुछ इल्म है। शहर कायद में बारिश के बायस मौसम खुशगवार होते ही शहरियों की बड़ी तादाद चहलकदमी करने निकल पड़ी है। तलबा ने चटपटी बिरयानी खाकर मौसम का लुत्फ उठाया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा। जैसे कि शहर कायद का मौसम जो है आज सुबह से ही बड़ा खुशगवार हुआ है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए होटलों का रुख कर चुकी है। इस वक्त मेरे साथ कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं, मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि मौसम के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं और अपने डे के हवाले से उन्होंने क्या सोचा है पूरे दिन में करने के हवाले से। जी ये बताइएगा, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? जी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। आज मौसम बहुत बारिश जैसा हो रहा है तो हम लोग इधर लंच करने आए थे आज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या अभी अगर बारिश हो जाती है तो इसके बाद क्या करने का इरादा है? घर जाने का। अच्छा जी हाँ, और बस घर जाकर गली में मोहल्ले में बारिश एंजॉय करेंगे, क्योंकि बुक्स के साथ तो यहाँ पे हम रह नहीं सकते बारिश में, बस यही है। अच्छा, वैसे इंतजार में थे कि शहर कायद की आवाम जो है बड़े इंतजार में होती है बारिश हो और उसको एंजॉय किया जाए? बल्कि बिल्कुल इंतजार में थे यार, कभी कभार तो आता है ये मौसम, साल में एक दफ़ा आता है, बिल्कुल हम इसके इंतजार में ही होते हैं। बहुत अच्छा मौसम होता है। अच्छा ये बताएं, अभी तक क्या खाया, क्या पिया, कुछ एंजॉय किया?
अभी हम खा रहे थे बजे टिक्का बजानी खाए थे, बैठ के सारे दोस्त पार्टी कर रहे थे, मौसम बड़ा अच्छा था, प्यारा सा होता, हमने कहा कि पार्टी कर लें, वही कर रहे थे हम अभी। सही जी, जैसे कि इस वक्त मेरे साथ तालिब इल्म मौजूद थे। हल्की सी अफवार का सिलसिला जो है इस वक्त शुरू हो चुका है। अलबत्ता शहरियों की बड़ी तादाद जो है होटलों के जानिब जो है गामजन है। कोई बिरयानी खा रहा है तो कोई गर्म चाय की चुस्कियाँ ले रहा है तो कोई हलवा पूरी से लुफ्तंदोज हो रहा है। इसके अलावा मौसम को भरपूर तरीके से कराची की जो आवाम है इंजॉय कर रही है। जी, अमीर जुमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जुमात इस्लामी पूरे सिंध की आवाम का मुकदमा लड़ रही है। हर तरह के हालात और मौसम में धरना जारी रहेगा। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इख्तियारात अपने पास रख लिए हैं, मेयर को बाइख्तियार नहीं बनाया गया, धोखादही की सियासत नहीं करनी चाहिए। सूबाई वुज़रा सुन लें, हम MQM वाली सियासत नहीं कर रहे। जो मुकदमा जमात इस्लामी बल्कि पूरे सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ रही है कि हर तरह के मौसम में, हर तरह के हालात में ये धरना यहाँ पर जारी है। बारिश भी होना शुरू हो गई है, इसके बावजूद ये धरना जारी है। इस बल्दियाती कानून में इन्होंने तमाम डिस्पेंसरियाँ तक सूबाई हुकूमत के मातहत कर दी हैं। अस्पतालों को इन्होंने सारे के सारे जो KMC के थे वो सूबाई हुकूमत के तहत कर दिया है और कहते ये हैं कि हमने तो चूँकि ये बल्दिया के तहत ये इदारे ठीक नहीं चल रहे, इसलिए सूबाई हुकूमत इसको लेकर इसको ठीक करना चाहती है। जो पहले सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तहत था वो भी इन्होंने जो है वो अपने पास रख लिया है। तो अब इस वक्त कराची का जो मास्टर प्लान वहाँ से लेकर उसके तमाम तर बल्दियाती इख्तियारात सारे के सारे जब इन्होंने अपने पास रख लिए हैं और जब इनसे सवाल करते हैं तो ये कहते हैं हमने तो मेयर को एम्पावर किया है। इसलिए हम ये समझते हैं कि धोखादही की जो सियासत है वो नहीं होनी चाहिए। और इसको अगर कोई ये कहता है कि ये MQM वाली सियासत है, अगर ये MQM वाली सियासत होती तो ये धरना पहले दिन ही खत्म हो जाता। कराची पुलिस ने रेड जोन में जमात इस्लामी की जानिब से मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इस बारे में मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं फैसल शकील से। जी फैसल, बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, कराची पुलिस ने रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। एक तरफ असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी है, दूसरी तरफ प्रेस क्लब के बाहर जो है लोअर एजुकेशन के मुलाजमीन का जो है वो एहतजाज किया जा रहा है और दोनों की तरफ से ये ऐलानात किए गए हैं कि वो वज़ीर आला हाउस का पर जाएंगे और वहाँ पे एहतजाज करेंगे। इस के पेश नज़र कराची प्रेस क्लब के अतराफ़ और CM हाउस के अतराफ़ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए। पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है जिनके पास जो है वो डंडे हैं, शेल्स गने हैं। इसके अलावा पुलिस की इजाफी नफरी और वाटर कैनन को भी तलब किया गया है। तो यहाँ पर स्टैंड बाय रखा गया है इनको और ये कहा गया है कि सिक्योरिटी के इंतजाम करें और रेड जोन में एहतजाज करने ना दिया जाए, ख़ास तौर पे वज़ीर आला हाउस के अतराफ़ इनको जाने ना दिया जाए। तो पुलिस ने अपने तौर पर मुकम्मल कर लिए हैं। जी फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 9.23% रिपोर्ट हुई है। सिंध भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 556 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 430 केसेस का ताल्लुक कराची से है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो सूबे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। शहर में 139 मरीज की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 16 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। कराची में ओमिक्रॉन केसेस के 200 से ज़ायद केसेस की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलाव के खतरे के पेश नज़र PIA ने फ्लाइट सेफ्टी से मुतालिक इजलास मनसूख कर दिया है। फ्लाइट सेफ्टी से मुतालिक PIA के तमाम शोबों के मुलाजमीन ने इजलास में शिरकत करना थी। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं समर अब्बास से। जी समर अब्बास, इजलास अब कब होगा? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलाव के बाद जो फ्लाइट सेफ्टी से मुतालिक PIA ने 13 जनवरी को इजलास शेड्यूल कर रखा था वो मनसूख हो गया है। इस हवाले से जो है PIA इंतजामिया ने फ्लाइट सेफ्टी से मुताल्लिक इजलास जनवरी के आखिर तक मनसूख कर दिया गया है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। PIA के चीफ फ्लाइट सेफ्टी कैप्टन मोहसिन खान ने PIA के तमाम शोबों को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। फ्लाइट सेफ्टी से मुताल्लिक अहम इजलास कराची में होना था और इस हवाले से फ्लाइट सेफ्टी से मुताल्लिक PIA के तमाम शोबों के मुलाजमीन ने इजलास में शिरकत करना थी। जी समर अब्बास, आपका शुक्रिया। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। मिनी बजट के बाद हर चीज़ महंगी हो रही है। साथ ही मोबाइल फ़ोन पर 5% का सेल टैक्स बढ़कर 17% हो जाएगा। तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज राना, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, जहां हुकूमत ने जो मिनी बजट पेश किया उसके अंदर जो आवाम को रिलीफ देने के लिए जो बातें की गई थी कि जो तमाम अशिया ख़ास करके मोबाइल फ़ोन जो कि हर आदमी की ज़रूरत है उसके ऊपर 5% की जो ड्यूटी बढ़ा के अब वो 17% की जा रही है, उस पर क्या इफेक्ट आएगा उसको जानने के लिए इस वक्त मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मौजूद हूँ, कराची की मशहूर मोबाइल मार्केट जिसको कहा जाता है। मेरे साथ मोहम्मद फ़हीम साहब मौजूद हैं जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं। फ़हीम भाई, ये बताइएगा कि जो ये 17% होने जा रहा है तो उससे क्या फ़र्क आएगा मोबाइल की कीमतों? देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। जितने भी फ़ोन्स हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं उसके ऊपर कम से कम 20,000 के फ़ोन पे 1,000 से 1,500 रुपये ये बढ़ जाएंगे। जो बड़े फ़ोन हैं उस पर 5-5 हज़ार का फ़र्क आएगा। और इसके साथ साथ देखिए, ये नहीं है कि सिर्फ इम्पोर्टेड फ़ोन पे फ़र्क पड़ेगा, बल्कि जो लोकल असेंबल्ड हो रहे थे यहाँ उसका जो रॉ मटेरियल आता है उसके ऊपर भी इन्होंने 5% से 17% कर दिया है। ऑटोमेटिकली 15-20 दिन बाद, महीने बाद वो प्राइजेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। और वैसे ही कस्टमर की ताकत नहीं है इस टाइम ख़रीदने की, मार्केटें वीरान पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं। ये जब ये सब इम्प्लीमेंट होगा और सब होगा तो एक तूफ़ान होगा और लोग कारोबार नहीं कर पाएंगे और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए और कंपनीज़ के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सब चीज़ पे इम्पेक्ट आएगा इससे। जैसे फ़हीम साहब का भी यही कहना है कि जो 5% के अलावा जो 17% कहा जा रहा है उसके बाद जो लोकल असेंबल्स हैं उनके जो पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर भी जो कीमतें हैं वो बढ़ी। जहां हुकूमत का दावा है कि लोकल मोबाइल जो यूज़ करने वाले होंगे उसकी कीमतों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन एक माह बाद आपको यकीनन ये खबर देते हुए हम नजर आएंगे कि उनकी कीमतों में अपडेट किया। कराची प्रेस क्लब के बाहर महकमा तालीम के लोअर स्टाफ का मुतालबात मनवाने के लिए दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन कहते हैं अगर मुतालबात नहीं माने गए तो एक बार फिर वज़ीर आला हाउस तक मार्च करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर। आज दूसरे रोज़ भी महकमा तालीम के जो लोअर स्टाफ मुलाजमीन हैं वो अपने मुतालबात मानने के लिए यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। बारिश भी हो रही है और खुले आसमान तले ये मुलाजमीन जो हैं अपने हुकूक और अपने मुतालबात मनवाने के लिए यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज दूसरा रोज़ है, क्या कोई आपसे नेगोशिएशन, कोई बात के मुज़ाकरात करने के लिए कोई आया? हमारे पास सिर्फ लॉलीपॉप बातों के अंदर दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं आया है। हम दोबारा सीएम हाउस धरना देने के लिए जाएंगे। हमारे को यहाँ पे जब तक नोटिफिकेशन चार्ट ऑफ डिमांड क्या नहीं दिया गया तो हम दोबारा धरना देंगे सीएम हाउस। जो होगा देखा जाएगा। लोअर स्टाफ का टाइम स्केल, अपग्रेडेशन, सन कोटा, प्रमोशन, यूनिफॉर्म 5,000 और जितने भी चार्ट ऑफ 14 मुतालबे हैं उसमें जो है ना अपॉइंटमेंट 2007 वालों के उनको भी अप्रैल मतलब जो है ना रेगुलर किया जाए। हमारे जितने मुतालबात हैं वो उनके टेबल पे हैं, उनकी समरी बन चुकी है, 2 दफ़ा कैबिनेट पे आ चुकी है, लेकिन अभी तक लॉलीपॉप दे रहे हैं। जी देखिए, इनका यही कहना है कि इनके 14 मुतालबात हैं, अगर वो नहीं माने गए तो ये वज़ीर आला हाउस के सामने दोबारा जो है वो धरना देंगे। लिहाजा इस वक्त बारिश के और तमाम मुलाजमीन जो हैं प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि माँ की ममता के आगे बेटी बेबस हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने ज़बरदस्ती शादी के केस में अनीला को वालिदैन के हमरा जाने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने अनीला की जानिब से वालिदैन के हमरा जाने से इनकार पर उसे शेल्टर होम भेजने के हुक्म दिए थे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल अहमद, बताइएगा। जी, अनीला लड़की है जिसने आज दरख्वास्त दायर की थी। उसका अपनी दरख्वास्त में ये कहना था कि जून 2021 में उसके वालिदैन ने उसकी अवेस नामी शख्स से ज़बरदस्ती शादी कर दी थी। वो अवेस से खुला चाहती थी और इस काम के लिए गुलिस्तान जौहर में अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरी हुई थी, लेकिन वालिदैन ने उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया जो कि झूठा है। इस केस की समाअत जारी थी कि अदालत में अनीला भी मौजूद थी और उसके वालिदैन भी मौजूद थे। अदालत ने अनीला से पूछा कि बताए कि वो कहाँ जाना चाहती है। उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वालिदैन के साथ चली जाए या फिर शेल्टर होम चली जाए, जिस पर अनीला ने अपना पहला जो बयान दिया उसमें उसने कहा कि वो वालिदैन की बजाय शेल्टर होम जाएगी और अदालत ने शेल्टर होम का हुक्मनामा भी जारी कर दिया था।
ताहम जब समाज खत्म हुई और ये ऑर्डर हुआ तो उसके बाद जो वालिदैन थे उनकी जानिब से आहो बका शुरू हो गई और शोर शराबे के बाद जो वालदा थी अदला की वो धाड़े मारकर जब रोने लगी तो कब्र अदालत के अंदर मदाखलत हुई और अदालत की बर्खास्त कर दी गई। और कुछ देर के बाद अनिला ने जब दोबारा बयान दिया तो उसने कहा कि वो अपनी वालदा की हमरा जाना चाहती है, जिस पर अदालत ने अपना जो फैसला था पहले वाला उसको तरमीम कराते हुए वालिदैन के हमरा जाने की इजाजत दे दी। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद हमें अपडेट करने का। आपको बताएं, जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर आज वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया है। वकला ने सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद करवा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कराची रजिस्ट्री में मामूल की समाअत जारी रही। दिन भर क्या सूरत हाल रही, जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा। हाई कोर्ट्स के जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का ये मामला है। सिंध बार कौंसिल और जो दीगर बार एसोसिएशन हैं उनकी अपील पर सिंध हाई कोर्ट में वकला बरादरी ने मुकम्मल अदालती बाइकाट किया है। सुबह ही से वकला सिंध हाई कोर्ट में मौजूद थे। उनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट की जो मरकज़ी इमारत है उसके मरकज़ी दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया गया और किसी भी वकील और साइल को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से जो कमरा अदालत में जो समातें मुकर्रर थीं आज केसेस की वो बग़ैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। जबकि 2 रोज़ पहले सिंध बार कौंसिल में सिंध भर के जो बार एसोसिएशन हैं उनके सदूर और सेक्रेटरीज जमा हुए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें यह ऐलान किया गया था कि आज के लिए मुकम्मल अदालती बाइकाट किया जाएगा, क्योंकि ये तवक्को की जा रही है कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है और उसमें लाहौर हाई कोर्ट की जज मोहतरमा जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में मुतवक्का तौर पर मंजूरी दी जा सकती है वहाँ उनको तैनात करने से मुतल्लिक, जिस पर यह ऐलान किया गया था और आज वकला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में मुकम्मल अदालती बाइकाट किया गया। ताहम सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी एक बेंच ने समाअत की हैं जो बेंच जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याया अफरीदी पर मुश्तमिल है। 2 रुकनी बेंच के सामने तमाम ही वकला जिनके केसेस आज जेर समाअत थे वो पेश हुए और इस सुप्रीम कोर्ट कराची जी बिलाल, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गैस बहरान सनतों की पैदावारी अमल को भी मुतासर करने लगा है। कोटी की सीनियर नायब सदर माहीन सलमान कहती हैं कि सुई सदरन कंपनी गैस की तरसील की मैनेजमेंट में नाकाम हो चुकी है। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। गैस का बहरान होने लगा मजीद संगीन, सनतों का पैदावारी अमल भी शदीद मुतासर होने लगा। सीनियर नायब सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री माहीन सलमान कहती हैं कि सुई सदरन कंपनी गैस की तरसील की मैनेजमेंट में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत को सोचने की बात है ना कि आप जब एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं तो खुदा के लिए जब आप एक्सपोर्ट की फिगर्स की बात करते हैं आप साथ साथ नेट गेन की भी बात करें। जब आप नेट गेन की बात करेंगे ना आपको सही तौर पे पता चलेगा पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है। माहीन सलमान कहती हैं कि हुकूमत एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रही है, मौजूदा हालात में एक्सपोर्ट मजीद मुतासिर हो रही है। SSGC से गुजारिश करेंगे, हमारी 7 एसोसिएशंस की इनके साथ मीटिंग भी हुई थी जिसमें हुआ था कि आफ्टर एवरी 4th डे एक इंडस्ट्रियल एरिया बंद होगा, मगर इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे इफेक्टिवली नहीं अमल किया गया जिसकी वजह से और बहरान हुआ। माहीन सलमान का कहना है कि गैस की फराहमी के लिए अमली इकदाम करें, बर वक्त इकदाम न किए गए तो मुल्की तजारती खसारे में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान IMF के सामने सरेंडर कर रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि आज की हुकूमत स्टेट बैंक को गिरवी रखकर मुल्क की माली खुद मुख्तारी को गिरवी रखने जा रही है। ये कानून बन गया तो मुल्क में 2 वज़ीर-ए-आज़म हो जाएंगे, एक जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म जो ऐवान को जवाबदेह होगा, दूसरा मालियाती वज़ीर-ए-आज़म जो IMF को जवाबदेह होगा। आज IMF के सामने इमरान नियाजी इसलिए सरेंडर कर रहा है कि ये मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा चुका है। 3.25 सालों में पाकिस्तान के तमाम मुआशी जो इंडिकेटर्स हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं, मुल्क को तकरीबन दिवालिया कर दिया है और अब सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए और कुछ महीनों का सहारा लेने के लिए ये स्टेट बैंक को IMF के गिरवी रख रहा है। आज अगर ये कानून ना रोका गया तो इसके नतीजे में पाकिस्तान में 2 इक़्तिदार हो जाएंगे, एक मुंतखब सियासी वज़ीर-ए-आज़म और एक गैर मुंतखब मालियाती वज़ीर-ए-आज़म।
जो सियासी वजीर आज़म होगा वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा, वो 22 करोड़ अवाम को जवाबदेह होगा, लेकिन जो गैर मुंतखब मालियाती वजीर आज़म गवर्नर स्टेट बैंक की सूरत में मुसल्लत होगा वो पाकिस्तान में किसी को जवाबदेह नहीं होगा, वो सिर्फ IMF को जवाबदेह होगा। कायद में बूंदाबांदी के बावजूद भी क्रिकेट के मुकाबले जारी हैं। गोल्डन गेट प्रीमियर लीग क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट में ज़ीनत 11 ने जावेद एसोसिएट को मैच जीतने के लिए 177 रन का हदफ दिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद इकबाल, बताइएगा। मैं इस वक्त राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी गुलबर्ग में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का खुशगवार मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन क्रिकेट मुकाबला भी जारी है। पिच पे कई पिचों को कवर किया गया, लेकिन एक पिच पे मैच जारी है। हमारे साथ इस वक्त इस टूर्नामेंट में जो एक हो रहा है गोल्डन गेट प्रीमियर लीग, उसमें जावेद एसोसिएट कटी पहाड़ी औरंगी की टीम और दूसरी टीम है ज़ीनत 11, ये है अलासिफ स्क्वायर सोराबगढ़ की। तो ज़ीनत 11 ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पे 177 रन बनाए। उनके जो है इकरार ने जो है 40 रन स्कोर किए, नुमायर है। उसके अलावा जो है अब इस वक्त बैटिंग जारी जावेद एसोसिएट की। जावेद एसोसिएट ने जो अब 7 ओवर का खेल हो चुका है और 6 विकेटों के नुकसान पे जो है 45 रन बना लिए। मुश्किलात का शिकार इस वक्त जावेद एसोसिएट के कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आपकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये बारिश की वजह से पिच तो थोड़े से गीले हैं ना, उस वजह से तो बैट्समैन डिस्टर्ब हो रहे और बहुत बड़ा स्कोर दे दिया ज़ीनत 11 ने, 177 रन बनाए हैं। आपकी तो टीम आधी टीम तो आउट हो चुकी है। सर, जैसे ज़ीनत की बात करें तो उसके साथ क्या नाम है, बॉलिंग बहुत अच्छी है। जैसे रहमान गनी हो गया, मलिक करार और साकिब, इसकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है। और आगे से आपको पता है कि बारिश भी हो रही, इस वजह से बैट्समैन डिस्टर्ब हो रहे। सुना आपने कि कटी पहाड़ी औरंगी टीम के कप्तान जो जावेद एसोसिएट के कप्तान है, उनका मुतालबा है कि औरंगी में भी ऐसे ग्रासी ग्राउंड होने चाहिए। इतना बड़ा औरंगी है, वहाँ टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन सहूलियात नहीं है। इस वक्त नौजवान जो है उनको मुश्किलात का सामना है। उनकी ख्वाहिश है कि अच्छे सहूलियात हों ताकि उनकी जो टैलेंट है उसमें निखार आए और तरीके से जो आगे जाने के लिए कोशिश आपका कर बहुत सकें। शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए City 21।